हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें गुड्स की प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो रही है और गुड्स की परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो रही है। जैसे कि वीट प्रोड्यूस करना, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। वीट से आटा मैन्युफैक्चर करना, ये भी बिजनेस एक्टिविटी है। आटा जस्ट बाय और सेल करने का काम करना, ये भी एक बिजनेस एक्टिविटीज है तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज। लेकिन जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो बिजनेस स्टडीज में हमने इन सारी एक्टिविटीज को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। वीट प्रोड्यूस करने की एक्टिविटीज को कुछ नाम दे दिया, वीट से आटा मैन्युफैक्चर करने की एक्टिविटीज को कुछ नाम दे दिया और बाय सेल करने की एक्टिविटी को हमने कुछ नाम दे दिया। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस एक्टिविटी को हमने क्या नाम दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम ब्रॉडली 2 टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। गुड्स की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिंग अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसको हम नाम देंगे इंडस्ट्री। अगर आप गुड्स जस्ट बाय और सेल करने का काम कर रहे हो तो उसको हम नाम देंगे कॉमर्स। जैसे कि वीट प्रोड्यूस करना, वीट से आटा मैन्युफैक्चर करना, इन एक्टिविटीज को हम किसका पार्ट बोलेंगे? इंडस्ट्री का। आटा जस्ट बाय और सेल करना, ये किसका पार्ट होगा? कॉमर्स का पार्ट होगा। अब वीट प्रोड्यूस करना और वीट से आटा मैन्युफैक्चर करना, ये भी 2 अलग अलग एक्टिविटीज होगी। तो इनके बेसिस पे हम इंडस्ट्री को भी फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री समझते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होगी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज फर्दर 2 तरह की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अगर आप नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जैसे कि मिनरल्स, कोल, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कुछ भी, वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट होंगी। लेकिन अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेयरिंग और ब्रीडिंग से कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हो। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बाद आती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जो गुड्स हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में से प्रोड्यूस की हैं उन पे काम करके उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम होता है। जैसे कि कॉटन हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस की, कॉटन से क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। सेकेंडरी इंडस्ट्री फर्दर 2 तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आगे 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है उनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल्स, क्रूड ऑयल को अलग अलग करके हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री का पार्ट होंगे। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में जब आप 2-3 अलग अलग गुड्स मिक्स करके कोई एक गुड प्रोड्यूस करते हो तो उसको हम सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग केमिकल्स मिक्स करके हम सोप्स, पेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हो। थर्ड है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरता है और फिर एक नई गुड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कॉटन से हमने क्लॉथ मैन्युफैक्चर किया, शुगर केन से शुगर मैन्युफैक्चर करना, ये हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पार्ट है। लास्ट है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक साथ जोड़ के एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। जैसे कि कार्स, मोबाइल फोन्स, इन सभी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? असेंबली इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। लैंड, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करने की एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का पार्ट होती है। थर्ड इंडस्ट्री है हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को काम करने में सपोर्ट करती है। जैसे कि जो हमने रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया वो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक लेके आना है, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जो भी रॉ मटेरियल और गुड्स
जो भी रॉ मटेरियल और गुड्स सेकेंडरी और प्राइमरी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है। तो वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें कौन सी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है? टर्शरी इंडस्ट्री। और टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोल देते हैं। तो इंडस्ट्री कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर 2 तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी 2 तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो अब बात करते हैं कमर्स की। कमर्स में गुड्स की बाइंग और सेलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। कमर्स को भी हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। इंटरनल ट्रेड, बाइंग और सेलिंग की जब आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, उसे हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। इंटरनल ट्रेड में फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में हम प्रोड्यूसर से बल्क में क्वांटिटीज परचेज करते हैं और बल्क में ही रिटेलर्स को सेल करते हैं। डायरेक्टली हमारा कस्टमर से कोई लिंक नहीं होता। रिटेल ट्रेड में हम होलसेलर से गुड्स परचेज करते हैं और कस्टमर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में भी हम बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। कंट्री के बाहर हम बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट में जब आप बाहर किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में कंजम्पशन के लिए कुछ सामान परचेज कर रहे हो, उसे हम इंपोर्ट बोल रहे हैं। जब आप किसी और कंट्री में सामान सेल कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड में हम क्या करते हैं कि किसी और कंट्री से सामान तो इंपोर्ट करवाते हैं लेकिन वो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करते, उसको हमें किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करना होता है। कि इंपोर्ट करवाया सामान लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर आप एड्स टू ट्रेड भी बोल सकते हो। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो भी आपको ट्रेड करने में हेल्प करती है। जैसे कि आपने गुड्स परचेज करनी है प्रोड्यूसर से और उनको कस्टमर्स तक सेल करना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए होंगी। तो उन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की एक्टिविटीज को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बैंकिंग की सर्विसेज हैं, वेयर हाउसिंग की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस है। ये सारी सर्विसेज हमारी किस में आ जाएंगी? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आ जाएंगी। तो कमर्स भी 2 तरह के होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड आगे इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।